हैं आप, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता माननीय दिग्विजय सिंह साहब ने अभी 2-3 दिन पहले ही कहा है कि अगर कांग्रेस आने वाले समय में सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल किया जाएगा। ये बात कहाँ तक उचित है? एक भारत के लीडर के लिए या हम भारत के लिए ही देखा जाए तो अगर जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया है तो पूरे भारत के हित को देखते हुए हटाया गया है। और ये लोग क्यों दोबारा से लाना चाहते हैं, इसका कोई इनके पास तर्क नहीं है। सीधा सीधा समझा जा रहा है कि ये पाकिस्तान को, या दूसरे शब्दों में कहें तो आतंकवादियों को सीधे सीधे आप सपोर्ट कर रहे हो। धारा 370 को आप क्यों लाना चाहते हैं? अभी कुछ महीने पहले फारूक अब्दुल्ला जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी उम्र भी हो चुकी है, उन्होंने भी कहा था एक बयान कि हम चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से वापस लाएंगे। देखिए, आप दुश्मन की मदद से लाएंगे, रहते हैं भारत देश में, लेकिन भारत देश के दुश्मन जो है चीन ने अभी हाल में ही आक्रमण भी किया, फिर भी वो चाइना की मदद लेकर इस धारा को वहाँ बहाल करेंगे। क्या सोच है हमारे देश के नेताओं की, और लगता नहीं है कि ये हमारे देश का नेतृत्व अब करने में सक्षम हैं। माननीय दिग्विजय सिंह साहब ऐसा क्यों सोचते हैं कि धारा 370 लाने से कश्मीर का, कश्मीर के लोगों का या हमारे देश का कोई कल्याण होगा? मेरी समझ से बाहर है, शायद आपकी समझ से भी बाहर होगा। और उनके पास इस बात के लिए बताने को कुछ भी नहीं है कि धारा 370 को बहाल करने के बाद क्या फ़ायदे होंगे जनता के या कश्मीर के, या कश्मीर में जो लोग जो ब्राह्मण लोगों को सन 90 में नरसंहार किया गया, भगाया गया, उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस ये कह दिया कि धारा 370 को वहाँ बहाल करेंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। पहली बात तो ये, आज कांग्रेस का जो भी हाल है उसे देखते हुए लगता ही नहीं है कि कांग्रेस आने वाले समय में सत्ता में आ सकती है। चलिए, आ भी जाए तो देश हित में ये काम क्या उचित है? धारा 370 अगर हटाई गई है तो उसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको धारा 370 वहाँ बहाल करके क्या मिलने वाला है, ये आप स्पष्ट कीजिए जनता के सामने और पत्रकारों के सामने। क्योंकि ये समझ में नहीं आई बात बिल्कुल भी कि आप धारा 370 बहाल करके किसको फ़ायदा दिलाएंगे, क्या लाभ कराएंगे देश का या देश के नागरिकों का। जब भी कोई नेता इस तरह का बयान देता है उसे सन 90 का कश्मीरी पंडितों का नरसंहार याद नहीं आता, वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन धारा 370 के बारे में ज़रूर बात करते हैं। जब से बीजेपी शासन में आई है, पिछले 7 साल से बीजेपी का अच्छा शासन चल रहा है पूरे देश में। बीजेपी की कोई भी कमी होती है तो विपक्ष पूरा हमलावर हो जाता है बीजेपी पर, लेकिन अगर इस तरह की कोई बात होती है तो कांग्रेस में भी बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, उन्हें समझ में आना चाहिए कि आखिर हमारे पार्टी के इस वरिष्ठ नेता ने ऐसा बयान क्यों दिया। यहाँ तक कि आप देखिए, उनके भाई लक्ष्मण सिंह जी ने इस बयान का विरोध किया है। उन्होंने कहा नहीं, 370 को हटाना बिल्कुल सही था और 370 वहाँ अब बहाल करना बिल्कुल सही नहीं है। उनकी पत्नी ने भी, दिग्विजय सिंह के भाई की पत्नी ने भी यही ट्वीट किया है, और लक्ष्मण सिंह जी को और उनकी पत्नी को मैं सैल्यूट करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, दिग्विजय सिंह साहब का ये बयान कहाँ तक उचित है, देश हित में है या नहीं है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे उनकी बात ये बिल्कुल समझ में नहीं आई और बिल्कुल गलत लगी, शर्मनाक लगी। देश हित में ये बात नहीं है। दोस्तों, मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।